spherical coordinate system. Now we can easily build a relationship between all three coordinate system. So the topic is relationship between the variables of Cartesian and cylindrical coordinate system. तो आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं दैट इज एक्स वाई जेड एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे दैट इज रो फाई एंड जेड, जहां पर रो क्या होता है सिलेंडर की रेडियस होती है, फाई क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन में यानी जो टॉप और बॉटम हमारा बनाता है वो किस तरह से रोटेट कर रहा है कितने एंगल से, वो फाई आपको शो करता है, और जेड क्या करता है वो सिलेंडर की हाइट को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, ये तीनों एक्सिस आपको दिख रही है एक्स वाई और जेड, और हमने अज्यूम किया है सपोज करिए कि यहाँ पर एक आपका पॉइंट पी है जिसका प्रोजेक्शन आपका पी डैश होगा, तो हमने उसको यहाँ पर पी डैश शो किया है, और यहाँ से भी ये शो किया है कि जेड से कितनी डिस्टेंस के बाद आपका ये पॉइंट पी है, क्योंकि जब हम सिलेंडर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर आपका पॉइंट पी है, यही आपके टॉप और बॉटम को बिल्ड करेगा जब ये इस तरह से घूमेगा रोटेट करेगा। अगर पॉइंट पी आप और दूरी पर ले लेंगे तो आपके सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम का सर्कमफेरेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये रो रेडियस जो डिस्टेंस है हमारी जेड एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर हम पॉइंट पी ले रहे हैं वही हमारा रेडियस रो होता है। तो ये हो गया, इस तरह से हमने इसको यहाँ से यहाँ मिला करके आप अब जब इस पिक्चर को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि एक प्लेन है, ऐसा अज्यूम करिए कि एक एक्सिस पर ये जो प्लेन है सिर्फ इस वाले पोर्शन को अज्यूम करिएगा, ये जो पूरा आपको एक प्लेन दिख रहा है आप इसे सोच पा रहे हैं ना कि ये पूरा प्लेन आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट पी नहीं, आपको ये पूरा पोर्शन इस तरह से देखना है एक प्लेन की तरह, और इस प्लेन को अज्यूम करना है कि ये रोटेट कर रहा है, और ये जब रोटेट करेगा तो आपका सिलेंडर बिल्डअप होगा। ठीक है, सिलेंडर बनेगा। आप इसी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो हमने एक तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है, इसे हम और यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक्चुअली हमको रिलेशनशिप करनी है, रिलेशनशिप इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आपको बताना है एक्स वाई जेड और रो फाई जेड के लिए। ठीक है, और ये रिलेशनशिप हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तो आपका बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर आपको बेसिक चीज की नॉलेज है तो क्या आप बेसिक कार्टेशियन वेरिएबल्स की हेल्प से क्या आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। ये इजी हो जाएगा ना कि ऑलरेडी आपको पता है आप निकाल लोगे, तो इसलिए हम इनके वेरिएबल्स में क्या कर रहे हैं एक रिलेशन कर रहे हैं। तो अब ये देखिए इस तरह का ये प्लेन था जो हमने ड्रॉ कर रखा है बिल्कुल सेम। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि ये आपको दिख रहा है कि ये हमारी डिस्टेंस रो है, तो अगर ये डिस्टेंस रो है और ये फाई एक्सिस से घूमेगा एक्स वाई प्लेन पे, जो कि आपका क्या होता है फ्लोर होता है, आप अपने रूम के कॉर्नर पे देखिए आपको जेड एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस तीनों दिखाई देगी रूम के कॉर्नर पे। तो ये जो फाई एंगल है वो कहाँ बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। ठीक है, उसका जेड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स वाई इसमें जाएगा, तो ये जब रोटेट करेगा तो आपकी जितनी भी रेडियस होगी उतना ही बड़ा तो आपका सर्कमफेरेंस बनता जाएगा ना। तो देखिए एक सर्कमफेरेंस हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यानी रो डिस्टेंस पे ये आपकी सर्कमफेरेंस बन रही है। ओके, उसके बाद ये पॉइंट पे है, ये इसका प्रोजेक्शन पी हो गया था, यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके इस तरह से किया है ताकि हम ये देख सकें कि ये एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कितना चल रहा है। ठीक है, इसी डायग्राम को और बेटर वे में आप समझ पाए इसको कैसे शो करते हैं, इस तरह से सर्किल के फॉर्म में। तो देखिए आपको समझना क्या है कि जो आपका फाई एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन इज नथिंग बट अ 2D शेप। तो जैसे आप एक सर्किल ड्रॉ करते हो जब, तो सर्किल आपका 2D शेप इस तरह से दिखता है, कोई हम स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर की तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना, 3D वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, 2D में बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी एक्स और वाई एक्सिस पे आपका फाई बन रहा है, उसी की हेल्प से आपके सिलेंडर का टॉप और बॉटम बन रहा है, तो हमने उसको इस तरह से शो कर दिया। अब देखिए आपकी ये वाई एक्सिस है और ये हमने एक्स एक्सिस यहाँ पे इसको बना दिया है, और ये जो फाई एंगल है यही जब रोटेट करेगा 2 पाई तो आपका टॉप और बॉटम बनता है। और ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को हमने क्या करा कि ये देखिए ओरिजिन से ही तो लेना है ना, तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर आपका पॉइंट वेरिएबल रो है रेडियस है, तो इसको हमने इस तरह से शो कर दिया। तो
यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लिया तो y एक्सिस पर ये इतना ले रहा है, ठीक है, और ये इसका पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो अब आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख पाएंगे कि कैसे हम इनके बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो देखिए cos फाई, यहाँ पे ये एंगल फाई दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्शन क्या, एक तरह से आप समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किया ही है ताकि हम क्या करें, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकें, ठीक है। तो आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये आपका ये 90 डिग्री बन गया है और ये आपका फाई है। तो आपको पता होगा कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते हैं तो फाई यानी जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होता है उसके जस्ट सामने वाली इन फ्रंट आपके जो भी आर्म्स है, जो भी आपकी भुजा है, वो आपकी क्या कहलाती है, उसकी लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई, ये आपका बेस हो गया, और जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस या फिर कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो फाई है cos फाई आपका किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का। तो यहाँ पर cos फाई इज इक्वल टू x अपॉन रो हो गया, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू रो cos फाई कर सकते हैं। उसी तरह से sin फाई अगर आप निकालेंगे तो वो किसका रेशियो हो जाएगा, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए लेंथ क्या है हमारी, लेंथ ये ना y, ठीक है। तो लेंथ आपकी y हो गई, हाइपोटेनस आपका रो हो गया, ये तो आपकी रेडियस है, ठीक है। तो इस तरह से हमको दो इक्वेशन मिल गए, यानी हमको x और y मिल गया इन टर्म्स ऑफ रो एंड फाई एंड टर्म्स ऑफ रो एंड फाई। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या रिलेशन आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास x और y की वैल्यू है तो आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको रो पता है तो आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आपको फाई पता है तो आप इसकी हेल्प से रो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन इसीलिए होता है ताकि अगर हमको कुछ वेरिएबल्स पता है तो उनकी हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल्स को निकाल सके, हमारा काम इजी हो जाए, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। सेकेंड थिंग देखिए, अब जब ये दोनों इक्वेशन हमको मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आप इन दो इक्वेशन को स्क्वायर करो फर्स्टली एंड देन उसको ऐड करो। तो देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और जब आप सेकेंड वाली इक्वेशन को करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायरिंग, एंड देन उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि उसको ऐड कर देना है। तो ये जो दो इक्वेशन आपकी स्क्वायर की गई है उसको हमने ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड वाली ऐड करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो गया, फिर आपका इक्वल लगा हुआ है और उसके बाद आपने इसको ऐड किया। तो देखिए रो का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपकी पूरी 1 हो गई, तो क्या बचा सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, और यहाँ से हमने एक रिलेशन निकल आया। यानी देखिए आप सिलेंडर की रेडियस को कब बता पाएंगे, अगर आपको कार्टेशियन का x और y पता है तो आप सिलेंडर का रो निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका रो और z तो सेम होता ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको x y z कहीं पर पता है वेरिएबल कार्टेशियन का तो आपने रो निकाल लिया, और z तो दोनों में सेम होता है x y z रो y z, तो z वेरिएबल ऑलरेडी हमारा सेम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और आपने इसकी हेल्प से रो भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम फाई कैसे निकालें, ठीक है। तो फाई के लिए क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, यानी यही तो इक्वेशन जो हमको मिली है हम 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से यानी y को x से और रो साइन फाई को हमने रो cos फाई से डिवाइड किया, आपका रो कैंसिल हो जाएगा, और साइन फाई अपॉन cos फाई, यानी साइन और cos का जो रेशियो बनता है वो क्या देता है, वो tan देता है। तो साइन फाई अपॉन cos फाई आपका tan फाई बन गया, और tan फाई इज इक्वल टू y बाई x, फाई को यहाँ पर हम फाई यानी एंगल निकालना चाह रहे हैं, tan बन जाएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स। तो यहाँ से फाई का क्या फॉर्मूला बन गया, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ x y z
z we can easily find out rho phi z, ठीक है। यानी आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के वेरिएबल की हेल्प से आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के वेरिएबल्स को निकाल लिया, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम में दिक्कत आती है तो हम इसको थोड़ा सा फिर से सुन लेते हैं। आप हमेशा इस तरह से 3 एक्सिस देंगे, आपको कोई पॉइंट P होगा और अब आपको ये समझना है कि Z एक्सिस से पॉइंट P की दूरी ही आपका क्या बनाती है, सिलेंडर का रेडियस बनाती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम Z एक्सिस से किसी दूरी पर पॉइंट P को ले रहे हैं तो ये हमको रो देगा, ठीक है, रो देगा। और ये जो प्लेन ये जो रोटेट करता है तो ये जो रोटेशन है यानी जो फाई एंगल, इसका नाम ही क्या है, एजीमुथल एंगल है। और ये आपका कहाँ ड्रॉ होता है, XY प्लेन पर। तो XY प्लेन पर ये चलेगा। तो हमने यहाँ पर ये जो सर्किल आप देख रहे हैं ये हमने सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन पर जो चीजें हो रही है उसको शो कर रहे हैं। तो XY प्लेन पर क्या हो रहा है कि देखो इस तरह से ये जो सर्किल है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप रूम में अपने तीनों एक्सिस देख पा रहे हैं तो आपने अगर पॉइंट P को यहाँ एज्यूम करा तो आप खुद सोचो कि आपको सिलेंडर का हाफ पोर्शन अपने रूम में समझ में आ रहा है और अगर वो घूम कर जाएगा तो हाफ पोर्शन सिलेंडर का आपका बाहर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही चीज दिख रही है आपको कि हम सिर्फ आगे का तो बोर्ड पर दिखा सकते हैं, पीछे का नहीं दिखा सकते ना। तो उसी चीज को हमने कि XY प्लेन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसको 2D के फॉर्म में हमने अलग से सर्किल बना करके खींच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए सेंटर से ये जो दूरी है P का प्रोजेक्शन ही तो है ना, तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू रो हो गई। और यहाँ पर आपको क्या हो गया कि x एक्सिस पे हमने इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कि हाँ कितना y आ रहा है, कितना आपका यहाँ से x एक्सिस पे कितना है, और उसकी हेल्प से एक मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने क्या करा, रेशियोज निकाल के x y की वैल्यू निकाली, cos phi sin phi निकाल लिया, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा और आप एक इन वेरिएबल्स के रिलेशन को प्रॉपर वे में समझ पाए। उसके बाद हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इन वेरिएबल्स को रिलेट करेंगे, तो उसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन एज वेल एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए इसी प्लेन में जहाँ पर आपने Z, X और Y को ड्रॉ किया हुआ है, आप देखते हैं कि आप जब स्फीयर हम ड्रॉ कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि आपको ये पोर्शन भी चाहिए, यानी स्फीयर में हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक पॉइंट आपका दिस पोर्शन क्रिएट करता है और जो आपका एजीमुथल एंगल है फाई वो रोटेट कर करके आपका ये सर्किल ड्रॉ करेगा, ठीक है। यानी एक एंगल आपका वर्टिकल, एक तरह से वर्टिकल पोर्शन स्फीयर का ड्रॉ करता जाता है और एक एजीमुथल एंगल फाई जो है वो आपका रोटेट करके XY प्लेन पर क्या बनाता जाता है आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेम आपका प्लेन पूरा दिख रहा होगा आपको, बस अब आपने क्या करा कि जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने रो ड्रॉ किया था, XY प्लेन पर आपने फाई एंगल के लिए आपने रो ड्रॉ किया था, उसी तरह से आपने ओरिजिन टू P यानी जो Z एक्सिस से P की डिस्टेंस है आपकी जो कि सिलेंडर का रेडियस बनाती है, तो दिस ओरिजिन से हम पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसको हम स्फीयर की रेडियस R से शो करेंगे, ठीक है। अब आपने जैसे ही R को शो कर दिया तो देखिए आपको ये पता था कि ये आपका X है और ये जो आप P से क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्या बताता है, आपको Y बताता है, ठीक है। तो आपको X और Y के बीच का जो रिलेशन है वो तो पता चल चुका था यहाँ से कि Y इक्वल टू रो साइन फाई होता है और X इक्वल टू रो कॉस फाई होता है, इतना आपको पता चल चुका था। अब हम क्या करते हैं कि थीटा और R जो कि आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं, तो थीटा और R यहाँ पर नया है, तो हम देख लेते हैं कि क्या थीटा और R के बीच में भी रिलेशन बन सकता है। तो जैसे देखिए आपने यहाँ पर बना रखा है, इसको आपको दिख रहा है कि Z डिस्टेंस से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है जिसको हमने सिलेंडर का रो बोल रखा है। ओरिजिन से P की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्फीयर की रेडियस यानी R से शो कर रखा है। और आपकी थीटा की जो क्या डेफिनेशन है कि थीटा जो एंगल होता है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम Z एक्सिस, यानी जो थीटा हम लेते हैं वो Z एक्सिस से लेते हैं, जो भी हमारा पॉइंट P का आपका पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है उनके बीच में आप ये थीटा को ड्रॉ करते हैं। तो साइन थीटा देखिए ये P से ये जो डिस्टेंस है आपकी एक तरह से वो
बट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 होगा, ठीक है। तो आपको इसको इतना कंसीडर करना है, ये जो एंगल है आपका, ये एक रेक्टेंगल है जिसपे यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ये थीटा जो कि अंडर कंसीडरेशन एंगल आपका थीटा है, आर डिस्टेंस आपकी क्या है स्फेयर की रेडियस। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ठीक है साइन थीटा, तो साइन किसका रेशियो होता है लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, देखिए 90 के जस्ट आपके इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री दैट इज आर, तो हाइपोटेनस तो आर हो गया और लेंथ क्या है आपकी रो है, तो आपने सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू रो अपॉन आर लिख दिया। इन द सेम वे आपका cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार आपका क्या है z है और कर्ण क्या है आपका r है, दैट इज z बाई r, ये हो गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, रो की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू r sin थीटा और z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो इसके मतलब अब हमको रो और z मिल गया है किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। तो अगर आपको देखिए यहाँ पर अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, इसकी वैल्यू को पुट कर दें, यानी x इज इक्वल टू रो cos phi आ चुका था हमारा, जब हमने दो के बीच में रिलेशनशिप देखा था, दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखा था, तो हमको क्या मिला था, ये मिल गया था रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट में जो ये जो रो की वैल्यू है क्या हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हमने रो की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, रो की वैल्यू अभी अभी हमको मिली है r sin थीटा, तो आपने x इज इक्वल टू r sin थीटा cos phi लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अब ये जो निकल कर आया है, यहाँ पर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों ही आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए दिखते हैं। उसी तरह से y की वैल्यू देखें तो y आपका होता है रो sin phi, अब रो की वैल्यू आपको पता चल चुकी है r sin थीटा, तो देखिए आपने रिप्लेस कर दिया, रो की प्लेस पर r sin थीटा पूरा और sin phi जैसे चल रहा था वैसे ही, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से z भी हम निकाल सकते हैं, तो इसी रेक्टेंगल की हेल्प से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा z बाई r, तो वहां से आपको मिल गया z इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये तीनों जो हमको मिल गए ना, इसको भी आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इसको करिएगा स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां पर r आपका क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेडियस है, ठीक है। तो देख रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रेडियस अगर आपको निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।